पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए और जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उड़ीसा सरकार ने गुटखा, पान मसाला, जर्दा, खैनी आदि जैसे सभी तंबाकू और निकोटीन युक्त उत्पादों पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि तंबाकू से संबंधित उत्पाद जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं, इसलिए राज्य भर में इन उत्पादों के उत्पादन, बिक्री और व्यापार पर सख्त रोक लगा दी गई है। जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये प्रतिबंध लागू किया गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक वाहन के खाई में गिरने से भारतीय सेना के 10 जवान शहीद हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया शोक व्यक्त। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक वाहन के सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिरने से कम 10 भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना भदेरवाह चंबा अंतर्राज्यीय सड़क पर खानी टॉप पर हुई। अधिकारियों ने बताया कि बुलेट प्रूफ सेना का वाहन, जिसमें कुल 17 जवान सवार थे, एक उच्च पर्वतीय चौकी की ओर जा रहा था। तभी चालक ने नियंत्रण खो दिया और वाहन 200 फुट गहरी खाई में गिर गया। सऊदी, कतर, तुर्की, यूरोप दूर खड़ा रहा और ट्रंप के आगे झुक गया मुस्लिम वर्ल्ड। उठे सवाल। सऊदी अरब समेत 8 मुस्लिम देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की घोषणा की है। मुस्लिम देशों के इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ लोग इसे फिलिस्तीन के हितों के खिलाफ मान रहे हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, कतर, तुर्की, जॉर्डन, मिस्र, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये सभी दुनिया के बड़े मुसलमान मुल्क हैं और इन सभी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन कर लिया है। बुधवार को इन अरब और इस्लामिक देशों ने घोषणा की कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड में शामिल हो रहे हैं। भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश। बायकॉट के बाद स्कॉटलैंड की होगी एंट्री, ऐसे बदला समीकरण, ये है गणित। बांग्लादेश ने अब T20 वर्ल्ड कप से बायकॉट का फैसला किया है। ऐसे में सवाल बनता है कि उसकी जगह किस टीम की एंट्री होगी। सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है 7 फरवरी से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह एक यूरोपीय देश की एंट्री हो सकती है। बांग्लादेश ने भारत में T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश के बायकॉट के फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसकी जगह T20 वर्ल्ड कप में अब कौन सी टीम खेलेगी। सनी देओल की बॉर्डर 2 को झटका। भारत में बिना कट पास लेकिन कमाई पर होगा असर। सनी देओल की बॉर्डर 2 को भारत में यूए सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन गल्फ देशों में इसकी रिलीज पर फिलहाल रोक लगी है। 1971 की जंग पर आधारित बॉर्डर 2 की कहानी और डायलॉग्स ने इसे परेशानी में डाल दिया है। पिछले महीने आई धुरंधर की रिलीज को भी रोक दिया गया था। सहारा रेगिस्तान में बर्फ की चादर। आखिर रेत के टीलों पर कैसे होने लगी बर्फबारी। सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी हुई है, जो वाकई हैरान कर देने वाली घटना है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर किस वजह से रेगिस्तान में बर्फबारी हुई है। जब भी सहारा रेगिस्तान का नाम आता है तो दिमाग में रेत के टीलों की तस्वीर बनती है, लेकिन अगर कहा जाए कि अब सहारा रेगिस्तान में रेतीले तूफानों की जगह बर्फबारी हो रही है तो अजीब लगेगा। आपको सुनने में भले ही ये बात अजीब लग रही है, लेकिन सच्चाई यही है। दरअसल हाल ही में सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी हुई है और रेत पर बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान के कराची मॉल अग्निकांड में 61 लोगों की मौत, 50 शवों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू। पाकिस्तान के कराची शहर के सद्दर इलाके में स्थित गुल शॉपिंग प्लाजा में शनिवार रात भीषण आग लगने की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस अग्निकांड में अब तक कुल 61 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। 236 करोड़ का बैंक फ्रॉड। रिचा इंडस्ट्रीज के पूर्व प्रमोटर संदीप गुप्ता पर कसा ईडी का शिकंजा, हैरान कर देगी करतूत। रिचा इंडस्ट्रीज के पूर्व प्रमोटर संदीप गुप्ता को 236 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। जांच में फर्जी बिक्री, फंड डाइवर्जन और दिवालिया प्रक्रिया में गहरी साजिश का खुलासा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 236 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए रिचा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर संदीप गुप्ता को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी गुरुग्राम जोनल ऑफिस द्वारा की गई। संदीप गुप्ता कंपनी के सस्पेंडेड मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। 5 देसी पिस्तौल और 18 जिंदा कारतूस बरामद, दबोचे गए बम्भिया गैंग के 3 गुर्गे। पंजाब में गैंग वॉर और अवैध हथियारों पर शिकंजा कसने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत मोगा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मोगा सीआईए स्टाफ ने बम्भिया गैंग से जुड़े 3 बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर एक संभावित बड़ी वारदात को समय रहते टाल दिया। अजीतवाल अनाज मंडी इलाके में घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को दबोचा गया।
म्यांमार थाईलैंड में 16 भारतीयों को बनाया गुलाम, करवा रहे 20-20 घंटे काम, ओवैसी ने जयशंकर से की बचाने की अपील। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पोस्ट में बताया कि 16 भारतीय नागरिकों को म्यांमार थाईलैंड सीमा पर कथित तौर पर बंधक बनाया गया है और उनसे जबरन 18 से 20 घंटे काम करवाया जा रहा है। इनमें हैदराबाद के 3 युवक भी शामिल हैं। ओवैसी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से इनकी रिहाई सुनिश्चित कराने की अपील की है। दिल्ली में कल दिन भर बादल छाए रहेंगे, बारिश का भी अलर्ट, पहाड़ों पर होगी बर्फबारी। कल दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से पहाड़ों पर भी भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में बारिश और कड़ाके की ठंड का डबल अटैक हो सकता है। वहीं कल पहाड़ी इलाकों पर भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी। आखिरकार एक ऐसा पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जिसे सही मायनों में तीव्र पश्चिमी विक्षोभ कहा जा सकता है। तो ये थी आज की कुछ जरूरी खबरें जो आपको बतानी बहुत ही जरूरी थीं। ऐसी ही खबरें रोजाना देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है।